हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि सब बढ़िया हो। तो आज डे 2 लेक्चर 2 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th। क्लास और 9th क्लास 10th इसलिए मैं कह रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्टिव क्लास है, इंट्रोडक्शन ओनली। इसके बारे में हम क्या देख रहे हैं, सीख रहे हैं, हमसे परिचय कर रहे हैं पॉलिनोमियल को कि पॉलिनोमियल क्या है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं। एंड वी आल्सो स्टडीड अबाउट प्रीवियस क्लासेस कि व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल, इसके बारे में हमने पढ़ा। और हम इंट्रो भी देखे पॉलिनोमियल का कि कैसा इंट्रो था, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और हमने पढ़ा व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज पॉलिनोमियल, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट, ठीक है, इन प्रीवियस क्लासेस। तो आई होप कि आप लोगों को सबको समझ में आया होगा, ठीक। आज डे 2 है। डे 2 हम स्टार्ट करेंगे, जैसा आप देख रहे हैं इन व्हाइट बोर्ड, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। आगे भी ये जो हम जो भी पढ़ रहे हैं आगे भी बहुत ज्यादा काम आएगा। जैसे 11th क्लास में पॉलिनोमियल का, अलजेब्रिक का, अलजेब्रिक तो अलजेब्रिक चैप्टर है ना, क्लासिफाई हो रखा है मैथ्स बहुत सारे पार्ट्स में। ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन पार्ट हो गए, तो ये सब कैटेगरी में बटा हुआ है पूरा मैथ। तो अलजेब्रा में जितना भी है आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा पूरे अलजेब्रिक में। तो चलिए फिर अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो आज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे और 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कैटेगरी। पॉलिनोमियल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, एंड वी नो दैट व्हाट इज टर्म। टर्म के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसा आपने देखा था प्रीवियस क्लासेस में। तो टर्म के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पे, तो वो अभी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं डिग्री के बेसिस पे कैसे क्या है। तो चलो फिर ज्यादा ना बातें करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। नोटबुक निकालो और नोट ऑन करना स्टार्ट करो साथ में। चलो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, देखिए हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक। तो पॉलिनोमियल आर दोज एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन कांस्टेंट, वेरिएबल एंड पावर, ठीक है। इसका हमने कंडीशन देखा था कि पॉलिनोमियल होने का कंडीशन क्या था, बिल्कुल सही बात है, मतलब कांस्टेंट भी होना चाहिए, वेरिएबल्स होना चाहिए और पावर भी होना चाहिए। अगर ऐसा चीज है किसी के पास तो वो पॉलिनोमियल है, लेकिन पावर में कंडीशन था होल नंबर एंड रियल नंबर। चलो देखते हैं। बेसिस ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को बेसिकली पॉलिनोमियल्स जो डिवाइड किया गया है पॉलिनोमियल को 2 कैटेगरी में। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, एंड वी नो दैट व्हाट इज टर्म, तुम्हें पता है अच्छी तरीके से टर्म क्या होता है। एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, डिग्री। डिग्री के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ देर बाद। तो अभी हमें टर्म पता है तो टर्म के बारे में देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो टर्म के बारे में पहले हम पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बारे में कैसे डिवाइड किया है कैटेगरी में। तो देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक होता है मोनोमियल्स, ठीक है, एंड सेकंड वन इज बायनोमियल, एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, एंड फोर्थ वन इज पॉलिनोमियल्स। एंड वी नो नॉट ऑलरेडी अबाउट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अभी हम फर्दर इन 3 के बारे में बात करते हैं। चलो मोनोमियल्स, मोनो रिलेटेड टू 1, ठीक है, एंड नोमियल्स रिलेटेड टू टर्म, ओके, क्लियर। मतलब यहां से क्या हमें पता चल रहा है, जिसका भी फर्स्ट टर्म हो, ओनली सिंगल टर्म कंटेन करता हो, विच है मोनोमियल इज व्हाट, मोनोमियल हैज
only one term, those contain one term is called monomers. Okay, तो क्या होता है monomers? जो contain करता है, contain only one term, okay, is called what? Monomers. ठीक है, ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या हमें पता है कि टर्म क्या होता है, सिंगल टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, पता है ना तुम लोगों को? बिल्कुल। तो वही टर्म की हम बात करें जो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था अच्छी तरीके से। चलो फिर देखते हैं क्या था वो टर्म। टर्म था हमारा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं 3 और x। व्हाट क्या है ये? 3 और x है, मतलब कि कितने टर्म है, कितने लोग हैं ये, हाउ मेनी पर्सन? तो 1 भैया, तो बिल्कुल क्या है, 1 पर्सन है, तो मतलब मैं बोलूंगा फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूं भैया नेक्स्ट में ये ले लो 3x + 4, क्या ये मोनोमियल्स के एग्जाम्पल है भैया? नो, ये मोनोमियल्स के एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है मोनोमियल्स के एग्जाम्पल? जस्ट बिकॉज दिस इक्वेशन एंड दिस एक्सप्रेशन कंटेन 2 टर्म। भैया कैसे 2 टर्म? तो देख लो, फर्स्ट वन ये और सेकेंड वन ये। टर्म 2 क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ वी नो दैट टर्म कैन बी ज्वाइन 1 और मोर नंबर बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो ऐड होके एक यहाँ पे नंबर जुड़ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये मोनोमियल्स का एग्जांपल नहीं है। क्लियर? अगला, अगर हम बात करते हैं भैया, मैं ये लेता हूं 4x, ठीक है, इंटू x, क्या भैया ये मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है? ये क्या है, ये मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मोनोमियल्स नहीं है ये, सॉरी, मोनोमियल्स है ये, बाइनोमियल्स नहीं है ये। कितने लोग कह रहे हैं बाइनोमियल्स? नो, बाइनोमियल्स नहीं है ये मोनोमियल्स है। मोनोमियल्स क्यों है? देखो, अगर मैं व्हाट आई हैव सेड इन प्रीवियस क्लास कि टर्म वो होता है जो प्लस और माइनस करके ऐड होता हो, उसे हम टर्म कहेंगे। ये फर्स्ट टर्म है, दिस ओनली सेकंड टर्म, बट यहाँ पे इनटू हो रहा है और हमें ये पता है 4 के बाद ये जो x होगा 1 2 3x, ये पावर बनेंगे x के। क्लियर? तो एक ही टर्म है ना ये, तो इसलिए ये मोनोमियल्स है। ओके, चलो, ये था हमारा मोनोमियल्स। ना बायनोमियल, बाय रिलेटेड टू 2 एंड नोमियल्स रिलेटेड टू टर्म, मतलब ये दोज कंटेन 2 टर्म is called what? बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल जो 2 कंटेन करता हो टर्म को, हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे ये बायनोमियल्स है। ओके, क्लियर? अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो, बिल्कुल बढ़िया बात है। ठीक है यार, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, सही में, कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो बायनोमियल्स का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है भैया? तो बायनोमियल्स का एग्जांपल जो 2 टर्म को कंटेन करता हो, लाइक अगर मैं लेता हूं 9x + 2, भैया इज दिस बायनोमियल? यस, ये बायनोमियल है। क्यों है? बिकॉज इट कंटेन 2 टर्म्स। क्यों है ये? बिकॉज इट कंटेन 2 टर्म्स, 2 टर्म है इसके पास, तो इसलिए ये कहला रहा है क्या? बायनोमियल। ठीक है, यस, ये है। भैया क्या ये है 3x² + 2x? यस, बिल्कुल है, क्योंकि देखो फर्स्ट वन ये, फर्स्ट टर्म हमारा ये रहेगा एंड प्लस के बाद दूसरा है तो सेकंड टर्म ये रहेगा। ओके, तो ये है हमारा। ओके, नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं बायनोमियल्स के। x² + 3/2 x, भैया क्या ये बायनोमियल्स का है एग्जांपल? बिल्कुल ये बायनोमियल है, जैसा आप देख रहे हैं बायनोमियल है ना भाई? बिल्कुल है, तो बोल क्यों नहीं रहा? बोल, यस इज इट बायनोमियल। ठीक है, तो ये बायनोमियल है, x² + 3/2 x, मतलब कि ये बायनोमियल का कंडीशन है बिल्कुल। ओके, नाउ ट्राइनोमियल, ट्राई रिलेटेड टू 3 एंड नोमियल्स रिलेटेड टू व्हाट? टर्म।
जो 3 टर्म्स कंटेन करता हो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। ओके, देखो जैसे दोज कंटेन, लिख लेना, दोज कंटेन 3 टर्म्स इज नॉन एज व्हाट, ट्राइनोमियल। ठीक है, आई होप कि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ चुका है ये। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। लेट्स से x का क्यूब, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर या 3x। ठीक है, ये कुछ मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। इज इट पॉलिनोमियल? यस, ये पॉलिनोमियल है, जैसा आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से, या भैया ये पॉलिनोमियल है। मैं पूछूंगा क्यों है, तो आप बोलोगे भैया ये इसलिए है क्योंकि पॉलिनोमियल के कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वेरीफाई का क्या कंडीशन था? तो आप बोलोगे भैया वेरीफाई का कंडीशन था पॉलिनोमियल वही होगा जो कंटेन कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड पावर। वेरी गुड, याद हो गया आप लोगों को, अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो भैया ये क्या है? बिल्कुल ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल क्यों? क्योंकि 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड द थर्ड टर्म। ओके, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x। भैया क्या ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है? यस, ये बिल्कुल ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है भैया। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन 3 टर्म्स, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है, जैसा मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही, मैनी, एंड नोमियल्स का मतलब टर्म, जिसके बहुत सारे टर्म हो, मतलब अब क्या 3 से ज्यादा टर्म होगा, वो कहलाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या 4x की पावर 5 प्लस 3x4 प्लस 3x क्यूब एंड 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं पॉलिनोमियल में। तो ये था हमारा कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? वेरी गुड, टर्म। आगे आप लोगों को अच्छी बात है, तो फटाफट नोट डाउन करो इसे। ओके, और नोट डाउन करो, और अच्छी तरीके से जितने भी मैंने करवाया सबको अच्छी तरह से नोट डाउन करो। और आगे रिवीजन के लिए मैं पूछूंगा आप लोगों से सवाल। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पुटअप करूंगा आप लोगों से, तो आंसर देना। ठीक, सबके लिए है ये। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट इसे। हो गया? तेज हो यार तुम लोग तो सारे के सारे, बहुत ज्यादा। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चलो बात करते हैं किसके बारे में? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले तो ये देखो डिग्री होता क्या है, व्हाट इज डिग्री। ठीक है, हम डिग्री की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज डिग्री? तो मैं ये बोलता हूं, दोबारा सुनना, मैं ये बोलता हूं डिग्री में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री। दोबारा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री। मतलब ये कि डिग्री क्या होगा? मैं ये बोल रहा हूं भैया मैक्सिमम पावर ऑफ किसका भैया? वेरिएबल्स का। वेरी गुड, इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। ओके भैया, कैसे हम समझेंगे कि मैक्सिमम पावर? आप नहीं समझ पाया मैं आप क्या बोले मैक्सिमम पावर, तो चलो मैं आपको एग्जांपल के साथ करवाता हूं। देखो क्या होता है।
डिग्री को मैं ये बोल रहा हूं, सबसे पहले हम वेरिएबल्स की बात करेंगे। मैंने क्या लिखा, मैक्सिमम पावर ऑफ किसका, वेरिएबल्स का। सबसे ज्यादा पावर देखो वेरिएबल्स का, वी नो दैट अबाउट व्हाट इज पावर, और वेरिएबल्स हमें पता है। तो मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखो 3x² प्लस 9x की पावर 3 प्लस 6 प्लस 9x की पावर 5। तो मैं इससे, ये मैंने एक इक्वेशन लिखा, ओके, मैंने एक पॉलिनोमियल लिख लिया यहाँ पे। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, ये बताओ इसमें मैक्सिमम पावर कौन सा है, सबसे ज्यादा जिसके पावर है वो बताओ कौन सा डिजिट है, कौन सा टर्म है जिसके मैक्सिमम पावर है, कौन सा है, क्या, वेरी गुड, फिफ्थ टर्म। तो भैया फिफ्थ टर्म जो है उसके मैक्सिमम पावर है, वाई, क्योंकि देखो मैक्सिमम पावर ये रहा, मैक्सिमम पावर ऑफ किसका, वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स भैया ये रहा, और इसका सबसे मैक्सिमम पावर 5 है। तो मैं डिग्री क्या लूंगा भैया, जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 5। क्लियर, आई बात समझ में। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अरे शाबाश, सही बोलो भाई, बिल्कुल। ना देखो एग्जांपल, x की पावर 9 प्लस 4x² प्लस 9x की पावर 8 प्लस 6 स्क्वायर क्यूब ले लेते हैं। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है बट बिल्कुल वेरीफाई एग्जांपल होगा, ठीक है। 60x, ठीक है, प्लस 90x की पावर 5। तो इसमें ये बताओ, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, मैक्सिमम डिग्री कौन सा है इसमें, मैं ये पूछ रहा हूं डिग्री क्या है, कौन सा डिग्री है बताओ। तो इधर हो जाता हूं मैं, दिख रहा है, ओके, बताओ। मैं इसे पूछ रहा हूं डिग्री, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आप डिग्री बताओ, तो डिग्री क्या होगा, क्या, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट, 1 2 3 4 5, जल्दी बोलो। अरे बिल्कुल, फर्स्ट टर्म, शाबाश। फर्स्ट टर्म में जो भी लिखा हुआ है सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिग्री किसका है भैया, फर्स्ट टर्म का है। क्यों, क्योंकि 9 है, 9 से छोटा है 2, 8, 3, इसका पावर 1 है 1, और ये 5। 9 सबसे मैक्सिमम है ना इस इक्वेशन में, बिल्कुल सही बोला भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या हो गया, 9। तो मैं ये बोलूंगा भैया इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। चलो शाबाश, फटाफट नोट करो। अब हम करेंगे इसी के बेस पे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूँ, पॉलिनोमियल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड सेकंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिग्री, जो हम पढ़ रहे हैं। टर्म में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और डिग्री में मैक्सिमम पावर। सही समझ रहे हो, चलो नोट डाउन करते रहो साथ ही साथ में। अरे कर लिया, वेरी गुड। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में। देखो एक तो हमारा होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके। तो ये सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। एंड थर्ड वन क्या होता है भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भैया ये नाम तो सुने हैं हम लोग बहुत ज्यादा, आगे भी सुनोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो अभी तक आप लोग पढ़ोगे इस सिलेबस में, बाकी और भी होता है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आ रहा है आप लोगों को समझ में इसी तरीके से आएगा, बहुत बेसिक बात है। चलो देखो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करते हैं। हमें पता है कि कांस्टेंट क्या होता है, शाबाश, एकदम सही, जिसका नेचर, जो अपने नेचर का भी चेंज ना करता हो वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे नंबर, तो देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे कि 3, भैया पॉलिनोमियल है, मैंने बताया था ये पॉलिनोमियल है, क्यों, बिकॉज इट कंटेन, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x की पावर 0, ठीक है। तो इसलिए पॉलिनोमियल है बिकॉज इट हैव कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट आल्सो,
ठीक। तो 3 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जैसे मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल -2/3, भैया ये भी, यस ये भी है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ये था हमारा जिसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी हो, ये बिल्कुल देखो ना, डिग्री कितनी थी इसकी, 0। कितनी है इसकी, ये बिल्कुल 0 डिग्री है। ठीक है, 0 है, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। चलो लीनियर की बात करते हैं, मेन यहां से होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल which have those have मैक्सिमम डिग्री की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम डिग्री, दो मैक्सिमम डिग्री कितना होगा लीनियर पॉलिनोमियल में, मैक्सिमम डिग्री 1। मतलब कि जिसका भी मैक्सिमम पावर 1 है, मैं उसको क्या बोलूंगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है, जिसका मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, 1। मतलब देखो 3x + 4, मैक्सिमम डिग्री कितना है, मैक्सिमम डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, पावर ऑफ डिग्री। भैया इसका पावर 1 है और इसका हमें पता है भैया 0 है, तो सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है, इसकी है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कैटेगरी करो, तो भैया ये है, बिल्कुल शाबाश, ये है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल है भैया। क्यों है, बिकॉज इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 60x + 90। भैया बताओ, सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1 है, तो मैं बोलूंगा पहचानो ये कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आप बोलेंगे भैया एक तो बाइनोमियल है ये, बिकॉज इट हैज 2 टर्म, और भैया एक और डिग्री में अगर हम बात करते हैं तो क्या है, ये डिग्री में है लीनियर पॉलिनोमियल। तो पूछूंगा व्हाई, तो आप बोलोगे भैया बिकॉज इसकी जो डिग्री है ना 1 है, मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1 है, और इससे हमें पता है 0 है, तो 1 इज मैक्सिमम। ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 0, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन एंड दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। बिल्कुल। चल नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, क्वाड का मतलब 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही कंडीशन अप्लाई करते हैं। चलो, दोज हैव मैक्सिमम डिग्री कितना, कितना होगा मैक्सिमम डिग्री, बोलो बोलो, 2। पूरे सिलेबस में आप इसी के बारे में पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 4 पूरे इसी के ऊपर है। तो समझ में आया ना क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, मतलब जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, 2 होनी चाहिए भैया, वही कहलाएगा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मतलब देखो x² + 3x + 2, जो भी इससे स्टार्ट हो रहा हो, मैं इसे क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाई, बिकॉज मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी 1 है, और इधर क्या है, 0 है। हमने इसके बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी आई भैया, 2, तो इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल है ये भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलो एक और एग्जांपल, 9/2 x² + 6/2x + 9 = 0। अब मैं पूछता हूं आप लोगों से कि जो गिवन एग्जांपल है क्या क्या कंडीशन अप्लाई हो रखा है, मतलब कि ये है क्या, कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो बताओ। तो हाँ, अच्छा, तो मतलब ये है टर्म के बेसिस पे भैया, ये ट्राइनोमियल है, टर्म के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म दिस इज ट्राइनोमियल। व्हाई दिस इज ट्राइनोमियल, बिकॉज इट कंटेन 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट, डिग्री के बेसिस पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाई, बिकॉज भाई डिग्री, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है, शाबाश, इसलिए क्या है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी 1 है, और ये 0 है, हमें पता है। तो मैक्सिमम डिग्री 2, तो इसलिए क्या है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानेंगे भैया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोज है मैक्सिमम डिग्री, कितने मैक्सिमम डिग्री होना चाहिए क्यूबिक को पहचानने के लिए, 3। जो भी ऐसे स्टार्ट हो रहा हो, x का क्यूब +
9x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। मैं डिग्री देख के बता दूंगा। हम क्या करते हैं, डिग्री देख के तो बताएंगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन से कैटेगरी का पॉलिनोमियल है। तो भैया ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाई इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? बिकॉज भैया इट हैज मैक्सिमम डिग्री। व्हाट इज डिग्री? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री। तो मैक्सिमम पावर कितना है भैया इसमें पूरे टर्म में? तो देखो इसका 1 होता है और इसका हमें पता है 0 होता है। तो 0 1 2 3 में कौन बड़ा है? तो सबसे बड़ा भाई बड़ा है ना, जो आगे है 3 वाला। तो 3 क्या हो गया? शाबाश। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3 है। घर का सबसे सदस्य बड़ा सदस्य कौन है? 3 है, इसलिए। एक और एग्जांपल, 9x क्यूब प्लस 4x 40x इंटू x अपॉन में 3 प्लस 60 अपॉन में 2 x प्लस 90 अपॉन में 2। बताओ, मैं पूछ रहा हूं, आई एम जस्ट आस्किंग कि ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, डर गया? अरे नहीं यार, डरो मत, बहुत इजी है। नहीं डरना नहीं चाहिए, बहुत इजी है। बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है ये? तो भैया ये कौन सा पॉलिनोमियल है बताओ? बिल्कुल शाबाश, सब बात। मतलब कि अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये डिग्री, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3 है। कैसे बता दिया आपने 3 है? क्योंकि अगर मैं इसको आपस में इंटू करता हूं तो ये इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, और ये 1, और इसके पास कुछ भी नहीं है। जिसका कुछ भी नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होता है, वी नो डैट। ठीक है, तो 0 1 2 में 3 में कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है। हाँ, टर्म के बेसिस पे कितने कितने टर्म है? तो पॉलिनोमियल है ये, बिल्कुल। बाय क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं। यस। तो चलो फिर आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑन द टर्म। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा क्या क्या, फटाफट नोट डाउन करो। नोट डाउन अच्छी तरीके से नोटबुक में, रिवीजन कॉपी अलग बनाओ, और जो यहाँ पे लेकर आते हो क्लास वर्क में उसकी कॉपी अलग बनाओ। ठीक है, पढ़ने का तरीका यही है। अगर आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करना है, 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में बहुत ईजी है लाना, आ सकता है भाई। कैसे? तो बिल्कुल 3 कॉपी बनाओ, एक यहाँ, एक घर पे जो जाके करोगे, और साथ ही साथ एक रिवीजन कॉपी अगले 2 दिन के लिए। जो भी किया वो जाके घर की कॉपी पे कर लिया, फटाफट नोट डाउन। ठीक है, रिवीजन में क्या करेंगे भैया? रिवीजन में जो चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया उस चैप्टर को डिट्टो आपने प्रैक्टिस कर रखा है सेकंड नोटबुक में, तो थर्ड वाले में अपने आप से लिखो। ठीक है, ऐसे करते 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 रहो, कॉपी की टेंशन मत लो। बिल्कुल नहीं, मैं करूँ। ठीक है, तो क्या करो, ऐसे ही रिवीजन करो। आने वाले टाइम में जब नवंबर दिसंबर आएगा तो बुक नोटबुक लेकर आओगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हो, हाँ ये ऐसा था, ये ऐसा था, अच्छा ये यहाँ पे मिल गया। तो आपको परेशानी नहीं होगी, वहां पे बहुत इजी तरीके से आप लोग उस कंटेंट को कवर कर सकते हो। तो इसलिए नोट डाउन मैं करवाता हूँ, अच्छी तरीके से नोट डाउन करो। ठीक है, ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आज हमने क्या क्या किया। तो प्रीवियस क्लास में डे 1 में हमने किया इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज टर्म, what is variable, what is constant, and what is power. We already discussed about, and what is polynomial and what is algebraic expression. Day 2 जो आज है, आज हमने क्या किया? टुडे या क्या? बिल्कुल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को 2 टाइप में कैटेगरी किया गया। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में 4 टाइप्स के पॉलिनोमियल निकले। कौन कौन से भैया? मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। मोनोमियल दोज कंटेन 1 टर्म, जो 1 टर्म कंटेन करेगा वो मोनोमियल, जो 2 टर्म कंटेन करेगा वो बाइनोमियल्स, एंड जो 3 टर्म को कंटेन करेगा वो ट्राइनोमियल। अब जो बहुत सारे टर्म को अपने पास कंटेन करेगा, बिल्कुल पॉलिनोमियल। यस यस, सब बात बहुत वेरी गुड, पढ़ रहे हो तुम लोग सारे के सारे। अरे बिल्कुल सही है, सही। ना
सेकेंड कैटेगरी पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे क्या था, फर्स्ट था हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल y, मैक्सिमम डिग्री कितनी थी, 0। मैक्सिमम डिग्री कितनी थी, 0 थे, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला गया इसे। अगला भैया सेकंड था हमारा व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल। बिल्कुल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या, जिसका पावर की मैक्सिमम पावर कितना हो, कांस्टेंट सॉरी मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना हो, 1 हो, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब कहेंगे, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। बिल्कुल। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम पावर 3। आगे बात समझ में क्लियर। इससे आगे भी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। ओके, तो आज के बारे में हमने इतना सीखा। अब नेक्स्ट के बारे में हम कुछ एक्सरसाइज को लेकर आएंगे, कोएफिशिएंट वगैरह ये सब चीज समझाऊंगा आपको और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये 9th और 10th दोनों के लिए ही है, क्योंकि बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अब जो टॉपिक फर्दर नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा फॉर क्लास 10। ठीक है, थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो 9th वालों आप लोग क्या करो, 2.1 आपका कंप्लीट हो चुका, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तहत। एग्जाम्पल कंप्लीट आपका 2.1 कंप्लीट। ठीक है, 2.2 आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो क्लास कैसा रहा जरूर बताना, और अच्छी तरीके से पढ़ो, और 100 ऑफ 100 मैथ्स में बिल्कुल आ सकता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस इज शुभम फ्रॉम शुभम कोचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।